अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर इरम फ़ातिमा। आऊँगी अपनी जर्नी आपको बताऊँगी, जिसमें मैंने ओमान आने का क्यों डिसाइड किया, कब डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया। मैं ओमान का एग्ज़ाम दिया तो मैं उसमें फ़ेल हो गई, तो मैं फ़ेल क्यों हुई, दैट इज़ ऑल्सो अ स्टोरी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हर किसी की लाइफ का ना अलग स्ट्रगल होता है। इट डज़ नॉट मीन कि अगर आपके पास बहुत पैसा है, आप रिच हो, तो आपको करियर की तरफ आपका फोकस नहीं होगा। सम पीपल आर स्टिल फोकस्ड। कई बार हमको ख़ुद को प्रूव करने के लिए भी अपना करियर बनाना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि समटाइम्स आपके पास सब कुछ होता है, पैसा है, करियर है, बट आपके पास हेल्थ नहीं होती। तो एवरीबडी हैज़ देयर ओन स्ट्रगल। तो इसमें हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किसके पास क्या स्ट्रगल, कौन किस स्ट्रगल फेस से गुजरा है या गुजर रहा है। द मेन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू कि हम लोग ने एक्चुअली 2020 में ये डिसाइड किया कि हम लोग ओमान में रहेंगे। रीज़न सुनिए। रीज़न ये था कि हम लोग अच्छे खासी जॉब थी, बढ़िया, वी वर लिविंग इन ग्रेटर नोएडा, इंडिया। तो बहुत अच्छी जॉब थी, बहुत अच्छा था सब कुछ, एवरीथिंग वाज गोइंग। दिस वाज बिफोर आवर किड, आवर डॉटर वाज नॉट बोर्न दैट टाइम इन 2019। एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथली, बहुत सारी सैलरी दोनों की और अच्छे से स्पेंड करना, घूमना फिरना, एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ। फिर अचानक से सबकी लाइफ कोविड ने बदली है, तो कोविड ने कुछ ना कुछ इम्पैक्ट मेरी लाइफ पे भी डाला है, विच आई वांटेड टू शेयर। उसमें ये था कि मेरी लाइफ का जो इम्पैक्ट था वो ये था कि 2020 में जब मेरी डॉटर आने वाली थी, दैट टाइम कोविड केम। तो उस टाइम एकदम से सारा काम बंद हो गया, हस्बैंड का भी काम बंद हो गया, मेरा भी हो गया। उनको भी एक्चुअली अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, बिकॉज़ मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे ग्रेटर नोएडा में, और मेरी वजह से उनको अपनी जॉब छोड़नी पड़ी, बिकॉज़ रोज़ बाहर जाना और आना थोड़ा सा रिस्की था। बहुत एक टेरर सा था, बहुत डर था दिल में। हम दोनों जॉब छोड़ के घर बैठ गए। उस टाइम हमने ये सोचा कि यार हम इतनी अच्छी लाइफ बिता रहे थे, इतना सब कुछ था, बट कहीं ना कहीं हमारे पास अगर हम कुछ भी अगर ऐसी ज़रूरत आ जाए पैसे की, तो हमारे पास उतनी सेविंग्स नहीं होंगी। मतलब हम इतना नहीं कमा रहे कि हम सेव भी कर लें और हम लोग अच्छे से लाइफ लीड कर लें। और अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली हैं, फैमिली ग्रो करेगी। हम लोग एकदम स्ट्रेस्ड हो गए और हम लोग बहुत परेशान हो गए कि भाई हम लोग ने डिस्कस किया कि इंडिया में जॉब करते रहो, बहुत अच्छा है, आप सुबह जा रहे हो, रात में आ रहे हो, बहुत अच्छा हमारा था। बट जब आपको ऑल ऑफ अ सडन जॉब छोड़नी पड़ी, तो आपने देखा कि आपकी कितनी सेविंग्स हैं। ये सोच के डरने लगे कि क्या ये उतनी हैं कि अगर कोविड 1 साल लंबा खिंच गया तो हम क्या करेंगे। उसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि चलें हम ओमान में जाके काम करेंगे, वहाँ पे विल ट्राई टू सेव। वो अलग बात है कि अगर आपको सेविंग नहीं करनी है तो कहीं भी नहीं होंगी, ये सिर्फ कहने की बात है। और गल्फ़ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसका ना एकदम चस्का लग जाता है, स्पेंड करने का एक चस्का हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यही रीज़न था कि हम लोग ने गल्फ़ आने का डिसाइड किया। फिर नवंबर 2020 में हमने डिसाइड कर लिया कि हम लोग ओमान जाएंगे। जॉब के साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। हमको लगा कि पढ़ेंगे ऐसे ही तो मतलब हो जाएगा, इतना क्या है, मतलब आप कितने भी डिलीजेंट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, बट जो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फोकस होता है ना, वो आपको बनाना ही पड़ेगा। और चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, चाहे आप डिलीजेंट हो, बट यू नीड सम फोकस एंड सम टाइम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो ये उस चीज़ से थोड़ा कम ही रिलेट करता है कि आप कॉलेज में कैसे थे, बिकॉज मेरा ऑलरेडी इतना गैप हो गया था कॉलेज के बाद। वो तो आप भूल जाओ कि आप एकेडमिक्स में पहले कैसे थे, कॉलेज में आपका क्या था। तो आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है कि भाई अब आपको पढ़ना है अच्छे से। पर अच्छे से तो नहीं हो रही थी पढ़ाई, क्योंकि हम लोग कैजुअली पढ़ रहे थे। फिर आया 2021 में भाई कोविड सेकेंड वेव में हमने फिर से काम करना बंद कर दिया। द मोस्ट शॉकिंग थिंग विच हैपेंड इन 2021 वॉज I lost my father. When I lost my father, I was totally shattered. अपने फादर को खोने के गम में इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं सोच ही नहीं पाती थी कुछ भी करने का। 6 मंथ्स अपनी लाइफ आगे ही नहीं बढ़ा पा रही थी। रीज़न था कि मेरा मोटिवेशन ही मेरे फादर थे। वो मुझे बोलते थे कि तुम ओमान जाओ, एक्सप्लोर करो, बाहर निकलो, तुम्हें अच्छा लगेगा, थोड़ा वहाँ भी देखो, अच्छा नहीं लगे, काम नहीं पसंद आए या वहाँ का माहौल नहीं पसंद आए, तो इंडिया तो खुला ही है ना तुम्हारे लिए, तुम आ जाना वापस। हमेशा पापा मुझसे यही बोलते थे। मेरे फादर मेरा इतना बड़ा इंस्पिरेशन थे हर चीज़ के लिए, क्योंकि मैं जहाँ से थी वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स में या कहीं बहुत गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते थे इतना, बट मेरे फादर ने हमेशा मुझे बचपन से सपोर्ट किया
और हमेशा मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वैसे तो सबके अपने फादर्स के साथ कुछ कुछ रिलेशन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत ही स्पेशल होती हैं, बट कई बार मैं अब ये चीज़ सोचती हूँ, कई बार अब मैं ये चीज़ सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मतलब ही वॉज़ लाइक ये चाहिए ओके, वो चाहिए ओके। मेरे फादर का मुझसे बहुत अच्छा बॉन्ड था, मैं हमेशा उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती थी। तो ओमान को लेके भी मेरा उनसे चलता था बातचीत, हमेशा वो मुझसे करते थे, हमेशा। और वो मुझे हमेशा ये बोलते थे तुम जाओ ओमान, ताकि एक्सप्लोर तो करो, जाओ तो, निकलो तो बाहर। अगर यहीं बैठ के सोचते रहोगे कि नहीं जाना तो कैसे जाओगी कभी। तो वो सारे होप्स, वो सब बातें ही बातें रहेगी। फिर मैंने बहुत मुश्किल से ख़ुद को गैदर किया और फिर मैंने दिसंबर 2022 में डिसाइड किया कि हम लोग ओमान चले जाते हैं। एक्चुअली हमने क्या किया कि हम लोग ने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की, हम लोग ने बस ये बोला कि हम वहाँ जाके कर लेंगे, हम चले जाते हैं। रीज़न कि मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी। मेरे हस्बैंड भी मुझे देखकर परेशान हो जाते थे, कैसे मुझे वो उस फेज़ से निकालें। तो फिर उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि चलो ओमान चलते हैं, चेंज ऑफ प्लेस होगा, चेंज ऑफ वेदर होगा, सब कुछ अलग होगा, तो शायद तुम्हें अच्छा लगे और तुम वहाँ प्रिपरेशन करो और फिर उसके बाद आगे हमारी लाइफ बन जाए। हमने बिना सोचे समझे पैक वैक किया, ये किया। 2022 दिसंबर में हम लोग ओमान आ गए। ओमान आने के बाद हमने 3 मंथ्स प्रिपरेशन की और हमने एग्ज़ाम दिया मार्च में। जब मार्च में मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे 59% आए एंड 60% वॉज पास। 3 महीने ऑलरेडी, 3-4 महीने मुझे वहाँ रहते हुए हो गए थे। आई वॉज़ नॉट रेडी टू लिव देयर। मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। ओमान में विज़िट वीज़ा पे रहने का कोई मतलब नहीं है। आप बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से आप बहुत बाउंड हो जाते हो। आप इतने बाउंड हो जाते हो कि आपको घुटन महसूस होने लगती है। आपको ये लगता है कि भाई आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एवरीथिंग वॉज डिपेंडेंट ऑन वीज़ा। आपके पास परमानेंट वीज़ा नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हज़ारों चीज़ें हो जाती हैं। तो वो विज़िट वीज़ा पे हम 3 महीने, 1 आध महीना हमने एक्सटेंड करा लिया, वो 4 महीने हम रह लिए। हम इंडिपेंडेंट होके रहते थे। फिर एक डिपेंडेंसी आ गई यहाँ पे आकर कि हम ऑल द टाइम्स डिपेंडेंट हैं, कि किसी भी चीज़ पे हम डिपेंडेंट हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काम नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते अगर हमारे पास वीज़ा नहीं है, परमिशन नहीं है। हम एक ऐसे रह रहे थे कि भाई हम घर में पड़े हैं, जबकि हम लोग इस टाइप के नहीं थे कि हम ऑल द टाइम घर में ही सब करते रहे। हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले लोग थे। बहुत दिक्कत होने लगी, बहुत ज़्यादा। तो वी डिसाइडेड टू गो बैक कि हमसे नहीं हो पाएगा, बहुत टफ है। एक्चुअली पढ़ा तो था, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा करने को था ही नहीं। हम लोग घर में ही पड़े रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। कार को चला नहीं सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं, तो बहुत दिक्कत होती थी। फिर हमने डिसाइड किया हम लोग वापस चलते हैं। 2020 से 23 में मैंने पास किया है एग्ज़ाम। तो 23 तक मेरा जो एक जर्नी रहा है, जो मैंने पास कैसे किया, मैं दोबारा कैसे यहाँ आई, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं इसको भी बंद करती हूँ। बट आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक माय वीडियो। और जो भी चीज़ जिसको भी पूछनी है या कुछ भी हेल्प चाहिए तो आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं ओमान के बारे में, काफ़ी चीज़ें पूछते हैं। मैं बताती हूँ सबको, मैं ट्राई करती हूँ अपने एंड से कि मैं जितना भी लोग को हेल्प कर सकूँ मैं करूँ, क्योंकि मेरी जर्नी काफ़ी लंबी रही। मुझे 3 साल लग गए ये सब चीज़ें सॉर्ट करने में और समझने में। तो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको बताऊँ। अच्छा, रीज़न ये नहीं होता कि हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। जो पुराने लोग हैं ना यहाँ पे, तो उनके लिए रूल्स अलग थे। अभी नए रूल्स आए हैं यहाँ पे, रूल्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। तो दैट्स वाई हमें प्रॉब्लम होती है कि अब उन लोगों को पता ही नहीं होते, तो वो आपको कैसे हेल्प करेंगे। तो आपको कोई ऐसा मिल जाए जो रीसेंट पास आउट हो और जो अभी का जिसकी जर्नी रही हो। एक तो उस टाइम पे आपको सब कुछ याद रहता है, तो वो बता देता है आपको अच्छे से। मैं इसीलिए ये चाहती हूँ कि मैं आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता पाऊँ कि क्या स्टोरी रही मेरे यहाँ आने के पीछे और मेरे फेल होने के पीछे। एक्चुअली फेल होने का रीज़न सिर्फ यही था कि डिपेंडेंसी थी ऑल द टाइम्स। एक डिप्रेशन था कि भाई हम ऑल द टाइम्स एक ही जगह, एक ही रूम में रहने का। आप पढ़ भी तब सकते हो जब आप खुश हो अंदर से। और ऑल्दो मैंने फिर भी बहुत पढ़ा, बट मैंने सारा ना टेंशन में और डिप्रेशन में ही पढ़ा था, तो वो पढ़ाई शायद काम नहीं आई, इसलिए मैं फ़ेल हो गई। तो ये फेलियर की जर्नी मेरे लिए बहुत ही टफ़ थी, क्योंकि
फिर मुझे वही लगा कि मेरे फादर के वर्ड्स मुझे याद आते थे कि वो मुझे बोलते थे कि तुम जाओ जाओ। मुझे लगा दिस इज़ नॉट फॉर मी एंड आई वेंट बैक टू इंडिया। फिर वहाँ जाके शुरू करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। वो स्टोरी मैं आपको आगे बताऊँगी। होप यू ऑल आर सेफ। बाय बाय।